आशीष पटेल जी के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस हॉस्पिटल का नाम अमर शहीद राजा जयलाल सिंह के नाम पर रखा गया। हॉस्पिटल का नाम परिवर्तन के बाद अमर शहीद राजा जयलाल सिंह की प्रतिमा की मांग किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग सत्ता में बैठे हुए नहीं चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह का नाम रखा जाए। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी को, जो पूरे सभा काल में 20 से 25 वर्ष हो गए हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी है। ईंट की बात छोड़िए, सोशल मीडिया पर उन्होंने अमर शहीद राजा जयलाल सिंह, राजा बेनी माधव सिंह के नाम पर कभी अमर का नाम भी उजागर नहीं किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले राजा जयलाल सिंह का 222वां जयंती था, जिसे हमारे क्षेत्रवासियों द्वारा उनके जन्मभूमि बॉर्डर स्टेट पर मनाया गया और वहां पर एक प्रस्ताव रखा गया कि राजा साहब की जन्मभूमि के बाहर गांव पर एक स्मृति द्वार का निर्माण किया जाए और इसके लिए एक प्रस्ताव अपने क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी को दिया जाए। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि अगर आज तक क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि क्यों नहीं करेंगे। मैंने कहा हमारे क्षेत्र के विधायक जी डॉक्टर की उपाधि लिए हुए एक शिक्षित और एक प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, वह जरूर करेंगे। अमर शहीद राजा जयलाल सिंह, राजा बेनी माधव सिंह के स्वागत द्वार के लिए पत्र तैयार किया गया और क्षेत्रवासियों और व्यक्तिगत रूप से औपचारिक ज्ञापन देने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस सब में हम लोग को असफलता हासिल हुई। अत्यंत दुखद की बात है। समय का इंतजार करते हुए 20 जून 2025 को मैंने क्षेत्र के विधायकगण को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन दिया, फिर भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। पुनः फिर मैंने राजा साहब की जन्मभूमि अतरौलिया के 11 धरोहर को ऐतिहासिक चिन्ह को चिन्हित करते हुए सोशल मीडिया पर डाला। इसके बाद माननीय विधायक जी को याद आता है कि हमारे क्षेत्र में पुरुष के साथ साथ महापुरुषों का भी जन्म हुआ है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर फांसी के फंदों पर चढ़ गए। इस सब को स्मरण करते हुए माननीय विधायक जी स्मृति द्वार बनाने के लिए निर्णय लेते हैं और 27 जून 2025 को समाजवादी पार्टी कार्यालय अतरौलिया आजमगढ़ में पिताश्री राजेंद्र प्रताप सिंह को और बड़े भाई भूपेंद्र सिंह को क्षेत्रवासियों द्वारा मुलाकात करके राजा साहब के स्मृति द्वार बनाने का आश्वासन दिया, फोटो भी क्लिक करवाया और उन्होंने कहा कि राजा साहब अगर एक बार कहते इधर स्मृति द्वार बनाने के लिए तो मैं जरूर बनाता और मेरी सरकार बनी तो इस हॉस्पिटल में उनके लिए प्रतिमा जरूर मैं स्थापित करूंगा। लेकिन ये सिर्फ एक जुमलेबाजी थी। आप अपने क्षेत्र के क्रांतिवीरों के नाम पर एक इतनी बड़ी घोषणा करते हैं और सोशल मीडिया हैंडल से एक अंक भी नहीं लिखते हैं, कहा सुनी करते, उनका इंजीनियर सर्वे करने के लिए आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि जगह कम है। आप सबको बता दें, जिस जगह पर स्मृति द्वार बनना है आप सबने देखा होगा, ये द्वार बॉर्डर पावर हाउस के बगल में जो रास्ता बॉर्डर अजीरामपुर और बॉर्डर स्टेट को जाता है, जो एक सरकारी जमीन है। आप सरकारी काम कर रहे हैं तो सरकारी काम जैसा करिए। संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। किसी भी जमीन पे सरकारी काम आप बिना किसी भी निजी स्वार्थ के आप कर सकते हैं। क्या आज सरकार हमारे खेतों में बिजली खंभे, इंटरनेट के तारों के सड़क बनाते हैं तो क्या हमसे पूछते हैं? एक मुआवजा के तहत वो हमसे हायर कर लेते हैं। रही बात स्मृति द्वार बनाने की, आपने नहीं बनाया तो कोई दूसरा बनाएगा। वैसे भी राजा साहब
जैसे महापुरुष थे, कुछ ना करके इस क्षेत्र के पुरुषों का इस प्रीति द्वार और मूर्ति स्थापित किया गया है। अतरौलिया विधानसभा में राजा साहब के नाम पर एक ईंट भी नहीं स्थापित किया है। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने 2012 से 2017 के कार्यकाल में जो राजा साहब का लखनऊ में अमर शहीद राजा जयराज सिंह का पार्क स्थापित है, विकास के नाम पर 2 बार तोड़ने की कोशिश की है। एक बार मेट्रो स्टेशन के नाम पर और एक साइकिल स्टैंड के नाम पर। आप इस हॉस्पिटल के बाहर निकलते समय एक बार सर उठाकर इस हॉस्पिटल को देखा करिए और इसी हॉस्पिटल के सामने एक स्मृति द्वार और बना, उसको भी देखा करिए। कुदरत की करिश्मा देखिए, जिसकी जितनी औकात है उसको ईश्वर ने आपके सामने खड़ा कर दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है उस पुरुष समाज से बड़ी प्रतिमा इस हॉस्पिटल में स्थापित हुई। इस देश के क्रांतिवीरों के साथ हमारे नेतागण इतना बड़ा अन्याय और अधर्म क्यों करते हैं? महापुरुषों का नाम लेने पर, उनके नाम पे कार्य करने पर क्यों इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या हमारे देश के 1857 और 1947 में देश के आजाद करने के लिए, देश के आजादी के बाहर बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिक हमें कोई जाति और धर्म देकर लड़ते हैं, जो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, घर परिवार त्याग कर सब कुछ, और इतिहास उनके साथ ऐसा छेड़छाड़ करेगा। अगर किसी को लगता है मैं इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नेतागण अधिकार अवसर पर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैं देश के मुद्दे की बात कर रहा हूं। जो हमारे ऊपर शासन कर रहे नेतागण अधिकारी कर दबाते और छिपाते हैं, और यह एक तरह से राजा साहब की बात रही तो मेरे पूर्वजों ने जाति धर्म पर कभी नहीं बांटा है। इसी हॉस्पिटल में कार्यरत मेरे ठाकुर पुरोहित के तौर पर भाजू मिश्रा जी के बाबा जी जो कार्यरत पूजा करते थे, उनको हम लोगों ने 5 बीघे जमीन दान में दिया। मेरे पिताजी 10 साल के प्रधानी में जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने पुश्तैनी जमीन से 5 बीघे जमीन देकर स्कूल खुलवाए। आज 15 वर्ष से दूर हो गया हमारे प्रधानी को, पिताजी को रहते हुए, जहाँ 100 घर भी हड़चन होते हैं, डॉक्टर भीमराव साहब की प्रतिमा स्थापित होती है, परंतु आज तक 15 वर्ष के बाद भी बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं हुआ है। अब तक राजपाट तो रहा नहीं, लेकिन आज भी हम राजा साहब के द्वार पर जो भी आता है, हम किसी जाति धर्म को न देखते हुए हम दान दक्षिणा देने में पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए आप सब जब भी अपने क्षेत्र में प्रधान विधायक या सांसद चुने तो जाति धर्म देखकर न चुने। भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति उम्मीदवार को ही चुने। जब शिक्षित प्रशिक्षित हमारे संसद भवन में और विधानमंडल में बैठेंगे तो एक सार्थक परिणाम सामने आए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है जो शिक्षा के प्रति जागरूकता जो आज हमारी सरकारें हमसे दूर कर रही है। देश में जो पढ़े लिखे नहीं है उससे भी ज्यादा समस्या है जो पढ़ लिख कर गलत चीजों का समर्थन करते हैं और सकारात्मक चीजों में नहीं आगे बढ़ाते हैं। यदि देश को 2 चीजों को सुधार किया जाए तो भारतवर्ष फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। हम जिस तरह IAS नेतागण को सुविधा देते हैं, उसी तरह हम भारत के शिक्षकों को और देश के को ईमानदारी के साथ शिक्षित प्रशिक्षित करें। जब देश का हर बच्चा शिक्षित प्रशिक्षित रहेगा तो हमारे संसद और विधानमंडल में शिक्षित प्रशिक्षित उम्मीदवार जाएंगे और फिर वहाँ जो नियम कानून बनेगा वह देश के प्रति सार्थक रहेगा। और संविधान में संशोधन किया जाए कि शिक्षित लोग ही देश में नेता के रूप में उम्मीदवार बने। शायद देश की आजादी के समय हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने, बुद्धिजीवियों ने इन 2 कमियों को दूर किया होता तो आज हमारे देश का नजारा कुछ और होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आओ सर्वप्रथम हम उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए, वह शक्ति जो भारत माँ हम उन जैसा कुछ कर पाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
संस्था के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय सर को सराहें और अपने विचार प्रस्तुत कर इस